Students, today we'll take the poem Father to Son written by Elizabeth Jennings. Now, this is the poem, as the name suggests, is regarding this relationship of father and son. जैसा कि यहाँ पे पोएम के नाम में ही दिख रहा है, ये पोएम जो है वो किसके बारे में, फादर और सन के बारे में, स्पेशली उनकी रिलेशनशिप के बारे में है. तो व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट? इस पोएम में क्या बताया है? इस पोएम के अंदर एंग्विश बताया है. किसका? फादर का. एंग्विश यानी कि पेन. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया? फादर का पेन बताया है. किस चीज़ को लेके? अपनी सन के साथ जो उनके रिलेशनशिप को लेके, उसको लेके बताया है कि जो फादर है वो क्या कर रहा है, वो क्या बताना चाहता है कि वो बताना चाहता है कि उनके सन के साथ अब उनकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं रही है और ये चीज़ उनको क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा पेन पहुँचा रही है, बहुत ज़्यादा एंग्विश उसकी वजह से वो फील कर रहे हैं. अब क्या आ चुका है, उनका सन जो अब क्या आ चुका है, बड़ा हो चुका है. इस वजह से उनकी वो रिलेशनशिप नहीं रही है जो वो छोटे में हुआ करती थी. उनका बच्चा अब बड़ा हो चुका है, उनका बच्चा अब अपनी लाइफ में बिजी हो चुका है. दोनों के बीच में क्या आ चुका है? दोनों के बीच में जनरेशन गैप आ चुका है. तो बेसिकली ये पोएम किसके ऊपर है? ये पोएम जनरेशन गैप के ऊपर है. जनरेशन गैप के ऊपर है. क्या होता है कि जो जनरेशन गैप होता है वो क्या होता है, पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स में क्या आ जाती है, दूरी आ जाती है, स्पेशली फादर और सन के बीच में. कि एक टाइम के बाद क्या होता है, जो सन होते हैं वो अपने फादर्स के साथ वो रिलेशनशिप शेयर नहीं करते जो वो पहले शेयर किया करते थे. वो लोग अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं. इवन एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, स्ट्रेंजर बन जाते हैं, एक दूसरे के अनजान बन जाते हैं. तो ये जो पोएम है उसमें ये जो फादर है वो अपना 100% ट्राई कर रहा है कि वो क्या करे, कि वो जैसे तैसे करके अपनी रिलेशनशिप अपने सन के साथ बेटर कर सके. लेट्स रीड पोएम. पोएम को एक बार रीड करेंगे. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. The seed I spent or sown, it were the land in his and none of mine. We speak like stranger, like there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Silence around us, I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Father and son, we both must live on the same globe and same land. He speaks. I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. This was the poem. Let's start with the explanation. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. यहाँ पे आई किसके लिए यूज़ हुआ है? यहाँ पे आई जो फादर है उनके लिए यूज़ हुआ है. तो फादर क्या बोल रहा है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि ये जो लड़का है, ये जो बच्चा है मेरा, वो क्या है, मेरी समझ के परे है. वो अपनी फीलिंग बता रहे हैं किससे लेके, अपने सन और उनकी रिलेशनशिप को लेके, और बोल रहे हैं कि ये जो बच्चा है वो क्या है, मेरी समझ के, अंडरस्टैंड यानी कि मेरी समझ के परे है. दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर. दो वी हैव लिव टुगेदर, क्या हो गया, भले ही हम क्या कर रहे हैं, इतने सालों से साथ में रह रहे हैं, इन द सेम हाउस, कि हम लोग इतने सालों से एक साथ एक ही जगह पे रह रहे हैं. स्टिल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, स्टिल ये बच्चा जो है वो मेरी समझ के क्या है, बाहर है. आई नो नथिंग ऑफ हिम. आई नो नथिंग ऑफ हिम यानी कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता. कुछ भी नहीं जानता मतलब मैं उसके शौक के बारे में, उसकी लाइकनेस के बारे में, उसकी हैबिट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता. सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल. और यहाँ पे वो क्या ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे वो वापस से बिल्डअप यानी कि वापस से वो ट्राई कर रहे हैं कि उनकी जो रिलेशनशिप जो बचपन में थी, व्हेन ही वॉज स्मॉल, यानी कि जैसा वो बचपन में उनकी रिलेशनशिप थी बेटे और बाप के बीच में, वैसी रिलेशनशिप वो क्या कर सके, वापस से क्रिएट कर सके. येट हैव आई किल्ड, येट क्या नहीं हो पा रहे, वो उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे. येट आई हैव किल्ड का मतलब है येट आई एम नॉट सक्सेसफुल, इट इज़ ऑल इन वेन. वेन का क्या मतलब होता है, जब आपको कोई रिजल्ट नज़र नहीं आता तो उसको हम वेन बोलते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि इवन दो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हमारी रिलेशनशिप पहले जैसी हो जाए, वैसी हो जाए जब वो छोटा बच्चा हुआ करता था, लेकिन स्टिल आई हैव किल्ड, यानी कि स्टिल मुझे क्या नहीं मिल रहा, कोई भी सक्सेस नहीं मिल रहा. ही सन हैज़ चेंज, वो क्या बोल रहा है कि मेरा जो बच्चा है वो टोटली बदल चुका है, ग्रोन अप हो चुका है, बड़ा हो चुका है, अब मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ और ना ही उसको समझ पा रहा हूँ. The seed I spent sown it where the land is his and none of mine.
अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, यानी कि वो बोल रहे हैं कि मैंने क्या करा है, मैंने ट्राई किया है। सीड आई स्पेंट और सोन, सोन यानी कि किसी चीज़ को उगाने में करना और जिससे आपको क्या मिले, जिससे आपको रिजल्ट मिले। सोन यानी कि जिससे आपको क्या मिले, रिजल्ट मिले, कुछ चीज़ आपको मिले। हम लोग क्या करते हैं, सीड को सो करते हैं, सीड को जब डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है। तो यहाँ पे भी बोल रहा है द सीड आई स्पेंट और सोन, यानी कि जितनी भी मेहनत मैंने करी है, क्या करा उसने ट्राई किया है, उसने अपना रोल एक्नोलेज किया है। वो क्या ट्राई कर रहा है कि हम दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या कर सके, वो कम कर सके। इसलिए उसने क्या करी है, स्पेंट एंड सोन, यानी कि वो उसके लिए मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, लेकिन वो बोल रहा है स्टिल उनका जो सन है वो क्या हो चुका है, एक ऐसी जगह पे जा चुका है, ऐसी लैंड पे जा चुका है, एंड नन ऑफ माइन, जहाँ पे मैं नहीं जा सकता, जहाँ पे मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। यानी कि उनके जो सन है उसकी जो लाइकनेस है, डिसलाइकनेस है, वो उनके पेरेंट्स से इतनी ज़्यादा अलग है कि वो चीज़ें उसके फादर के लिए समझना मुश्किल है, और इस वजह से वो क्या नहीं कर पा रहे, उस गैप को कवर नहीं कर पा रहे। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन एयर, सॉरी, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही घर में रहते हैं, इसके बावजूद भी हम किसकी तरह बिहेव करते हैं, हम स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है। सिमिली क्या होता है, सिमिली एक पोएटिक डिवाइस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जब किसी से कंपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइक और एस, जहाँ पे हम लाइक और एस की मदद से दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे हम सिमिली यूज करते हैं। तो वो बोल रहे हैं वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, कि हम लोग किसकी तरह बात करते हैं, हम लोग हमारे ही घर में बाप बेटे होने के बावजूद भी हम लोग एक स्ट्रेंजर, अनजान व्यक्तियों की तरह बात करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन एयर, हम दोनों के बीच में किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। दस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिज़ाइन, कि ये क्या है, ये जो चाइल्ड है, ये जो मेरा बच्चा है, वो किसकी तरह दिखता है, मेरी तरफ। माई डिज़ाइन यानी कि उसके जो लुक्स हैं वो किसकी तरह हैं, उसके जो लुक्स हैं वो मेरी तरह हैं। येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, इसके बावजूद भी क्या है, हम लोग एक जैसे दिखते हैं, हम लोगों की शक्ल एक जैसी है, हम लोगों की बॉडी एक जैसी है, स्टिल इसके बावजूद भी वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, इसके बावजूद भी उसको जो पसंद है वो चीज़ वो मेरे साथ शेयर नहीं कर पाता। कि क्या है, उसकी पसंद और मेरी पसंद क्या है, अलग अलग है। ही डिडंट नो वॉट हिज सन लव्ड, उसको नहीं पता कि उसके बच्चे को क्या पसंद है और किस तरह से वो उसको शेयर कर सकता है। Silence surround us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है साइलेंस सराउंड अस। अब क्या है, जब आपके पास बात करने के लिए, जब आपका कोई इंटरेस्ट सेम नहीं है, जब आप लोगों की कोई चॉइसेस सेम नहीं है, तो उनके बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस है, यानी कि उनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उनके पास हमेशा क्या दिखता है, इसलिए उनके पास हमेशा साइलेंस ही दिखता है। यानी कि अगर वो लोग एक रूम में भी बैठे होते हैं तो भी क्या होता है, वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, अब वो बोलता है कि जब वो छोटा था तो वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्रोडिगल था। प्रोडिगल यानी कि स्पेंडथ्रिफ्ट था। नाउ व्हाट इज स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला, खर्चीला था। यानी कि जब वो छोटा था तो उसके जो फादर थे वो मेक श्योर करते थे कि उसकी जो भी ज़रूरत है वो पूरी हो, जितना भी पैसा उसको चाहिए वो उसको मिले, ठीक है। रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, द होम ही न्यू, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। अब वो जो फादर है वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका जो सन हो वो वापस कहाँ आए, उनके घर में आए। द होम ही न्यू, जिस घर में वो पला बड़ा है। जो फादर है वो नहीं चाहते कि उनका जो सन है वो क्या करे, मेक एंड मूव हिज ओन वर्ल्ड, कि वो अपना फादर का घर छोड़ के दूसरे वर्ल्ड में या दूसरी दुनिया में जाए। फादर चाहते हैं कि उनका जो सन है वो खुद की दुनिया ना बना के उसके फादर की दुनिया में ही रहे, उसके फादर के साथ ही रहे। वो नहीं चाहते कि वो जो उनका जो सन है वो कहीं और जाए। I would forgive him too and shaping from sorrow a new love. I would forgive him too shaping from sorrow new love. वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो क्या रहे, मेरे साथ रहे। इसके लिए मैं क्या हूँ, इसके लिए मैं एफर्ट्स करने के लिए, इसके लिए मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। I was ready to forgive him. I would forgive him का मतलब क्या है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ कि मैं उसको क्या कर सकूँ, forgive कर सकूँ, माफ़ कर सकूँ।
शेपिंग फ्रॉम द सैरो, और मैं क्या करने के लिए रेडी हूँ, मैं जितने भी सोरो यानी कि जितने भी दुख उसने मुझे पहुँचाए हैं, या उसकी बातों का जितना भी मुझे बुरा लगा हो, या उसको मेरी किसी बातों का बुरा लगा हो, तो मैं उन सारी बातों को क्या करने के लिए रेडी हूँ, उन सारी बातों को पीछे छोड़ने के लिए रेडी हूँ। वो क्या चाहते हैं, वो इस तरह से उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितने भी गिले शिकवे हैं उनको भुला के हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ही वॉन्टेड टू लव हिम अगेन, बेसिकली वो क्या चाहते हैं, बेसिकली वो अपने सन के साथ उनकी रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, स्टार्टिंग अ न्यू लव, यानी कि वो वापस से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, वापस से उसको बहुत प्यार से रखना चाहते हैं। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लीव। अब यहाँ तक ये जो स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ थे, ये स्टार्टिंग के जो 3 पैराग्राफ है, ये किसके व्यूज़ हैं, यहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो फादर के हैं। यहाँ पे सारी बातें कौन कर रहा है, फादर कर रहा है, लेकिन जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें जो सन है वो अपने व्यूज़ बता रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लीव ऑन द सेम ग्लोव एंड ऑन द सेम लव। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो हो रहा है सन अपनी बात रख रहा है और वो बताता है, वो एक्सप्लेन कर रहा है इसमें कि उसकी इन सारी चीज़ों को लेके क्या फीलिंग रही है, कि वो क्या फील कर रहा है जब उसके फादर इतना ज़्यादा पेन से, इतने ज़्यादा एंग्विश से गुजर रहे हैं, तो इन सब में जो सन है उसकी फीलिंग क्या है। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब ऑन द सेम प्लैनेट। वो बोल रहे हैं कि एज अ फादर एंड सन, कि हम लोग क्या है, हम लोग फादर और सन हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, कि हमें सेम ग्लोब और सेम लर्ड, सिर्फ सेम दुनिया में नहीं, एक ही जगह पे रहना चाहिए। वो भी क्या चाहता है, वो भी चाहता है कि उनका जो बीच में डिस्टेंस है वो उसको वो सिर्फ फादर को ही दुख नहीं पहुंचा रहा, बल्कि वो सन को भी दुख पहुंचा रहा है। तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि जो हम फादर और सन है वो कहाँ रहे, एक ही जगह पे, एक ही लैंड पे रहें। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रो फ्रॉम ग्रीफ। वो बोलता है कि मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ। ये क्या है, पर्टिकुलर टीनेजर्स की बात करी जा रही है यहाँ पे। जो टीनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सर टीनेज जो एक ऐसी एज होती है ना जिसमें बच्चे अपने खुद को भी नहीं समझ पाते, उनको समझ में ही नहीं आता कि वो किस बात पे गुस्सा करे, किस बात पे वो खुश रहे। उनके अंदर क्या रहता है, हर चीज़ को लेके एक एंगर सा रहता है, हर चीज़ से उनको क्या होते हैं, इश्यूज से होते हैं। तो वो बोल रहा है कि मैं एक ऐसी एज में हूँ कि मैं खुद भी खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ माई एंगर ग्रो फ्रॉम ग्रीफ। क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या आ रहा है, सैडनेस की वजह से, ग्रीफ यानी कि सैडनेस की वजह से और भी ज़्यादा एंगर ग्रो हो रहा है। जितना ज़्यादा मेरे को बुरा लगता है तो वो बुरा लगना किस में बदल जाता है, वो बुरा लगना गुस्से में बदल जाता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो खुद इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो खुद को उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके फादर और उसके बीच में इतना गैप क्यों आ रहा है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो सैडनेस है, वो अक्सर किस में नज़र आती है, वो अक्सर गुस्से में नज़र आती है। वी इच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड। अब क्या हो रहा है, ये इस लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि जो फादर और सन है वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो दोनों ट्राई कर रहे हैं कि उनके बीच का जो गैप हो वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, वो खुद एक दूसरे को समझ सके, उनके रिलेशनशिप बेटर हो सके। वो दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करना चाहते हैं, माफ़ करना चाह रहे हैं, बट पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, इसके बावजूद भी वो लोग क्या कर पा रहे हैं, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे, वो चीज़ उनको मिल नहीं रही है, उनके पास उस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, वो दोनों क्या चाहते हैं, वो दोनों चाह रहे हैं कि वो अपने बीच की प्रॉब्लम को भुला दे, दोनों एक दूसरे को फॉरगिव कर दे, माफ़ कर दे, दोनों के बीच में कोई भी दिक्कत ना रहे, दोनों के बीच में जो गैप है वो ना रहे, बट स्टिल वे पुट आउट एन एम्प्टी हैंड। लेकिन अभी भी क्या है, उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, हर चीज़ क्या है, वेन है। यानी कि इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी वो क्या नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके बीच में क्या नहीं है, उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन यानी कि वो क्या नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे, अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो क्या नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कम्युनिकेशन। आप बातचीत करके हर चीज़ सुलझा सकते हो। लेकिन ये जो फादर और सन है, इनका क्या है, इनके बीच में इतना ज़्यादा गैप आ चुका है, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि इवन दो वो क्या करना चाहते हैं, इवन दो वो उन मिसअंडरस्टैंडिंग को भुला के एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे की रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस वजह से वो क्या नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते,
और क्या होते हैं, उनकी रिलेशनशिप सुधरती नहीं है। भले दोनों पार्टी चाहती हैं कि उनकी क्या हो, रिलेशनशिप सुधर जाए, लेकिन बिकॉज वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, इस वजह से उनकी रिलेशनशिप नहीं सुधरती है। सो दिस वॉज द पोएम फादर टू सन रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग। थैंक यू।